Good evening, all of you. I think you all are good in health. We already completed chapter 2, addition and subtraction, and today we start a new chapter, multiplication and division. Okay, we go to Aryan's digital content to understand this chapter. Okay, चलिए अब learning objective of this chapter is multiplication of 5-digit number. यानी हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5-digit नंबर, डिवीज़न ऑफ 5-digit नंबर्स, 5-digit नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे. फाइंडिंग एवरेज कैसे निकालनी है हमें वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. और लास्टली हम क्या सीखेंगे? स्टोरी सम्स बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. कि स्टोरी सम्स जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे बेस्ड होते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. बार बार जब हम ऐड कर रहे थे तो वो बहुत लेंथी हो रहा था. ठीक है, तो उसको हमें ठीक करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया गया? मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया गया. ठीक है, और या फिर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ रिपीटिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन को कैसे भी डिफाइन किया जाता है कि हमें किसी भी दो रिपीटिंग एडिशन के दो नंबर हैं उनके रिपीटिंग एडिशन का अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. ओके, एग्जाम्पल है जैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 175. ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं. फर्स्ट है मल्टीप्लिकेंट, सेकेंड मल्टीप्लायर एंड थर्ड इज प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज मल्टीप्लिकेंट? जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेंट. अब है मल्टीप्लायर, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा? मल्टीप्लायर. और लास्ट में जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारा निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन समझ आया आपको क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, कि बार बार हमें ऐड ना करना पड़े उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. और मल्टीप्लिकेशन में मेनली 3 टर्म्स होती हैं. फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेंट, सेकेंड वन इज मल्टीप्लायर एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट. ओके, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5-digit नंबर. 5-digit नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम सीखते हैं. 3-digit की, 4-digit की मल्टीप्लाई तो हम 4th में सीख चुके हैं, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन सीखनी है 5-digit नंबर की. ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे उनको? 2-digit नंबर से और 3-digit नंबर से. ठीक है, अब ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट इज एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 53,375 मल्टीप्लाई बाय 36. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको वर्टिकली अरेंज करेंगे दोनों को. पहले ऊपर हम जो मल्टीप्लिकेंट है, अब इसमें मल्टीप्लिकेंट कौन सा है? ये है हमारा मल्टीप्लिकेंट और ये हमारा है मल्टीप्लायर. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेंट ऊपर होता है, मल्टीप्लायर नीचे होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं. ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है. जैसे हम 2-digit की, 1-digit की, 3-digit की जैसे करते हैं सेम वही. सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 1s प्लेस से. क्या करेंगे? हम पहले 1s प्लेस का डिजिट लेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेंट के जितने भी डिजिट हैं सबसे मल्टीप्लाई करेंगे. 6, जैसे हमने सबसे पहला डिजिट है हमारा 6 और 6 की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. ठीक है, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42
2 and 3 45 carry 4 6 3s are 18 plus 4 22 carry 2 6 3s are 18 and 2 20 carry 2 6 5s are 30 and 2 32 ओके अब हम वंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम टेंस प्लेस को शुरू करते हैं। और टेंस प्लेस को शुरू करने से पहले उससे नीचे वाली लाइन में हम एक डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 क्रॉस लगाएंगे। अब हम सेकेंड डिजिट से शुरू करते हैं। 3 5 जा 15 कैरी 1 3 7 जा 21 एंड 1 2 कैरी 2 3 3 जा 9 and 2 11 1 3 3 जा 9 and 1 10 carry 1 3 5 जा 15 and 1 16। नाउ प्लस इट, जो हमारे पास दो प्रोडक्ट आए हैं कौन कौन से, जब हमने 6 से किया तो हमारा क्या आया 3,20,250 एंड जब हम 3 से किया तो क्या आया 1,60,125। अब हम इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 0 एज इट इज़ 5 5 10 कैरी 1 2 2 1 5 कैरी, क्या इसमें कैरी होगी नहीं होगी। 1 एज इट इज़ 2 एज इट इज़ 3 and 6 9 and 1। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। एक 5 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमने सीख लिया है। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 3 डिजिट नंबर से। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें सीखना क्या है 5 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के नंबर से भी और 3 डिजिट के नंबर से भी। तो 2 से हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर से करेंगे। और ये किसकी हेल्प से सीखेंगे, ये भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 40,466 मल्टीप्लाई बाय 602। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। ऊपर हमारा मल्टीप्लिकेंड होगा, नीचे हमारा मल्टीप्लायर होगा। ओके, अब देखिए पहले हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। 2 6 जा 12 कैरी 1 2 6 जा 12 एंड 1 13 कैरी 1 2 8 जा 2 4 जा 8 एंड 1 9 कैरी होगी नहीं होगी। 2 0 जा 0 2 4 जा 8। अब हम सेकेंड डिजिट से शुरू करते हैं। अब सेकेंड डिजिट क्या है 0। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सो 0 6 जा 0 0 6 जा 0 0 4 जा 0 0 0 जा 0 एंड 0 4 जा 0। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे टर्न करते हैं, हम मूव करते हैं 100 प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दो प्लेसेस की मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब हम थर्ड नंबर को लिखना शुरू करेंगे उससे पहले हम 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट डिजिट है हमारी 6 6 6 जा 36 कैरी 3 6 6 जा 36 एंड 3 9 कैरी 3 6 4 जा 24 एंड 3 27 कैरी 2 6 0 जा 0 and 2 2 6 4 जा 24। now plus all these products 2 as it is 3 as it is 9 and 6 15 carry 1 9 and 1 10 carry 1 8 and 7 15 and 1 16 carry 1 1 and 2 3 4 as it is 2 as it is। ओके, यानी हमारा प्रोडक्ट हुआ 2,43,60,535। तो यहाँ पे हमने टू डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया और 3 डिजिट के नंबर से भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया। एक बार अगर आपको प्रोसेस समझ आ जाती है तो नंबर चाहे कुछ भी हो आप इजीली कर पाएंगे। प्रोसेस क्या है, पहले हमें वर्टिकली नंबर्स को अरेंज करना है, उसके बाद वंस प्लेस से शुरू करना है। पहले वंस प्लेस की मल्टीप्लाई ऊपर के सारे मल्टीप्लिकेंट से करनी है, फिर सेकंड डिजिट लेना है टेंस प्लेस वाला, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। और अगर थर्ड प्लेस 100 प्लेस भी हमारे पास होता है
तो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। सारा जितना भी हमारा मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से हमने करते रहे थे हम 1 प्लेस से, तो उसके बाद सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ओके, समझ आया आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ही एक नया मेथड जो हमने 4th में थोड़ा सा कम पढ़ा था, उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, तो वो अब यहाँ पे थोड़ा हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है वो? मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 एंड 1000। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना है किससे? 10, 100 या 1000 के मल्टीपल्स से। ठीक है, चलिए ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 24,605 मल्टीप्लाई बाय 50। अब आप ये बताइए 50 में कितने टेंस होते हैं? 5 टेंस। ओके, सो वी मल्टीप्लाई 24,605 बाय 5 एंड आंसर इज 1,23,025 टेंस। क्या आया? 1,23,025 टेंस। ठीक है, टेंस में कितने जीरो होते हैं? 10 में 1। तो जब हम लास्ट में इस 10 को कन्वर्ट करेंगे आंसर में, तो हम इस ज़ीरो को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा आंसर है 12,30,250। ओके, अब चलिए नेक्स्ट किसका मल्टीप्लाई करना है? मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, तो देखिए 90,317 इज मल्टीप्लाई बाय 600। अब इसमें कितने 100 हैं? 6 हैं। ठीक है, तो अगर हम 90,317 की किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6 से। ठीक है, तो वो और फिर उसका क्या कर दें? उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? 100 में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना है? 90,317 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है। आंसर हमारा आया 5,41,902। और इसके आगे क्या लिखना है? ये आंसर किस में आया है? हंड्रेड्स में। किस में आया है? हंड्रेड्स में। ठीक है, और अब हम इस हंड्रेड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नंबर्स में। तो हमने लास्ट में क्या लगा दी यहाँ पे? 20, बिकॉज 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो इसलिए हमने इसके लास्ट में क्या लगाया? 20। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल्स ऑफ 1000। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 81,229 मल्टीप्लाई बाय 2000। यहाँ पे हमने क्या करना है? जो 2000 है उसमें कितने 1000 हैं? 2। तो हमने क्या लिखा? 81,229 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, यानी हम पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या आया? जब हमने 81,229 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारा? 1,62,458 थाउजेंड्स। यानी ये आंसर अभी तक हमारा किस में है? थाउजेंड्स में है। तो इस थाउजेंड्स को हमने जब एक्चुअल आंसर निकालेंगे तो इस 1000 को हम क्या कर देंगे? नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 30। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिए पीछे? 30। ओके, इससे क्या होता है? क्यों यूज़ करते हैं ये मेथड? क्योंकि इसमें आप अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये 0 0 0 0 होते हैं लास्ट में, तो इनको और इजी बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लेंथी ना हो और आप जल्दी से कर पाओ। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न। डिवीज़न, सबसे पहले डिवीज़न होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि डिवीज़न होता क्या है। द डिवीज़न इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। क्या होता है डिवीज़न? डिवीज़न वो मेथड है जिसमें हम कई चीज़ों का एक ग्रुप है और उसमें हम चीज़ों को इक्वल अलग अलग पार्ट्स में इक्वल शेयर में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? वो मेथड डिवीज़न होता है। ठीक है, अब डिवीज़न में पार्ट्स, या फिर आप डिवीज़न को क्या बोल सकते हो?
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। जब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन को तो वो लेंथी हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करने लगे फिर, डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में जैसे 18 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 6। अब डिवीजन में भी टर्म्स यूज होती हैं कि किस नंबर को क्या बोला जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो ऑलरेडी हम 4th में कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जिस नंबर से को डिवाइड करना है वो क्या होगा, डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड, जिस नंबर से करना है वो डिवीज़र, और जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट। क्या होता है, क्वोशिएंट। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अगर मान लो आपको अपना डिवीज़न का सम चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, तो डिवीज़न का सम ऐसा है जो खुद ही बता देता है कि वो ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जब हम क्वोशिएंट की और डिवीज़र की मल्टीप्लाई कर दें और जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उसको हम जो क्वोशिएंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें अगर हम रिमाइंडर को प्लस कर दें तो अगर वो नंबर डिविडेंड के बराबर आया इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और अगर वो सेम नहीं आया इसका मतलब क्या है, आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो हम डिवीजन के क्वेश्चन को चेक कैसे करते हैं, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, चलिए अब हम डिवीज़न के सम 5 डिजिट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ 5 डिजिट नंबर। तो हमें डिवीज़न करना है 5 डिजिट का, सीखना है कैसे करते हैं। 3 का 4 का वो तो आप 3rd और 4th में कर ही चुके हो। 5th में हमें क्या करना है, 5 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 83,458 बाय 34, यानी हमें इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। अब इसमें डिविडेंड कौन सा है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो क्या है, हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से करना है वो है डिवीज़र। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्वोशिएंट, और जो लेफ्ट हमारा बच जाएगा पूरा क्वेश्चन होने के बाद वो क्या है, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जहाँ सम बना के लिखेंगे पहले तो हम। ठीक है, और डिवाइड के सम ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिविडेंड का प्लेस होता है ये, यहाँ पे हम डिविडेंड डाल देंगे, यहाँ पे हम डिवीज़र डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डिवीज़र है उसकी सबसे पहले हमें टेबल लिख लेनी है। टेबल अगर आप लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है, और मिस्टेक्स होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल लिखनी होगी। 34 1 जा 34, 34 2 जा 68, 34 3 जा 102, 34 4 जा 136, 34 5 जा 170, 34 6 जा 204, 34 7 जा 238, 34 8 जा 272, 34 9 जा 306 एंड 34 10 जा 340। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम हमें तो 34 की और इतनी बड़ी बड़ी टेबल नहीं आती, हमें तो सिर्फ 20 तक आती हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या करना है। आपको जिस नंबर की टेबल चाहिए तो उसको पहले 34, जैसे हमें यहाँ 34 की टेबल लिखनी है, हमें नहीं आती कि 34 की टेबल कैसे लिखेंगे हम, तो क्या करें, पहले हम 34 की 34 1 जा 34 हो गए तो हमें पता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टी की, कि जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, नंबर इटसेल्फ। यानी 34 1 जा 34 हो गया। अब हम 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्या आया 68। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर करके और टेबल लिख सकते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 102। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करो, पहले टेबल लिख लो, उसके बाद हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं।
सिर्फ डिवीज़न का ऐसा सम है जो कि इस साइड से स्टार्ट होता है, बाकी सारे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा पीछे से शुरू होते हैं, लेकिन डिवीज़न के सम सिर्फ अकेला ऐसा है जो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, 8 लिया, लेकिन एक और खासियत है डिवीज़न के सम में, एक और खासियत क्या होती है पता है आपको, कि डिवीज़न का सम खुद ही बता देता है कि वो आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन के बीच में ही आपको पता चल जाता है कि गलत कर रहे हो। कैसे? आप किसको देखते हैं, रिमाइंडर को। किसको देखेंगे आप, रिमाइंडर को। डिवीज़न के सम में रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने गलती की है। ठीक है, अगर डिवीज़न इसके इक्वल हो, रिमाइंडर डिवीजर के इक्वल हो या बड़ा हो, तो इसका मतलब आपने पक्का गलती की है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डिवीज़न के सम में हमेशा क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होता है। ओके, चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं। 8 इससे छोटा है, इसका मतलब डिवीज़न स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, 3 को साथ ले लिया, अब बन गया 83। अब तो ये 34 से बड़ा है, यानी कि अब हमारा डिवीज़न शुरू हो सकता है। अब देखिए 83, क्या पूरे टेबल में कहीं 83 है? नहीं है। 34 1 जा 34, 34 2 जा 68 एंड 34 3 जा 102, लेकिन यहाँ तो 83 है। तो हमें क्या करना है, जब तक, कब तक चलना है टेबल में हमें, जब तक कि हमारा जो गिवन नंबर है उससे बड़ा ना आ जाए। और जैसे ही बड़ा आ जाता है तो हमें कौन सा नंबर लेना है, उससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, यानी 3 जा पे बड़ा आ गया था 83 से, तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 जा पे करेंगे और क्या आया 68। ठीक है, अब हमने 68 लिखा, माइनस कर दिया, 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 6 1। अब हम 4 को नीचे ले आए, अब हमारे पास नंबर बना 154। अब 154 देखो कहीं कहीं है, नहीं है। 136 4 जा 34 4 जा 136 एंड 34 5 जा 170, ये तो बड़ा हो गया 54 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाला, यानी हमने क्या किया, 4 जा 34 4 जा 136 हमने ले लिया। अब क्या करें, इसको माइनस कर देंगे, 14 बोरो ली, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0। अब क्या है ऊपर 5, इसको नीचे ले आएंगे, अब हो गया 185। क्या कहीं 185 है? नहीं है। 6 जा 204 होता है और 5 जा 100, तो हम क्या करेंगे, 5 जा 170, माइनस किया 5, 8 माइनस 7 1, अब बचा 8 को हम नीचे ले आए, अब बन गया नंबर हमारा 158। अब फिर से देखो 34 की टेबल में कहीं 158 है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर यही लेंगे क्योंकि 170 158 से बड़ा हो गया, तो इससे जस्ट पहले वाला लेना होता है। तो 34 4 जा 136, 4 जा लिया हमने 136। अब हम इसको क्या कर दें, माइनस 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 2, आंसर ये क्या बच गया। यहाँ पे हमारे सारे डिजिट पूरे हो चुके हैं और अब क्या करें इसको, ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्वोशंट हमारा क्या है 2454 और रिमाइंडर हमारा क्या है 22। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, डिवीज़न के सम को स्टार्ट करना है। समझ आ रहा है आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद सोल्व करके देखिए, और प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे को बताइए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा नया टॉपिक है बिल्कुल, क्या है, एवरेज। क्या है, एवरेज। एवरेज इज द कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ नंबर। क्या है एवरेज? एवरेज इज द कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। यानी क्या है, एक नंबर्स का सेट दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें एवरेज क्या है, एक सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल वैल्यू है कि जो सबके बीच में आए, वो क्या है, एवरेज।
अगर हमें एवरेज फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स हमें फॉलो करना। फर्स्ट है हमारा लिस्ट ऑल द आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर कितने आइटम्स हैं उस ग्रुप में वो देखना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ द आइटम एडेड, यानी हमने जो जितने भी नंबर और जितने भी आइटम ऐड किए थे उनका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द आइटम्स, यानी जितने भी ग्रुप भी आइटम्स थे सबकी वैल्यू को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, उनका सम निकाल लिया। ठीक है, और फिर उसको किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ आइटम्स से, कि उसमें कितने आइटम्स थे उससे निकाल दिया। ठीक है, उससे क्या किया हमने, डिवाइड किया। चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या था हमारा, ऐड ऑल द नंबर्स, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी जितने भी हमें नंबर दिए सबको क्या करना है, प्लस करना है, और फिर टोटल निकालना है उनका। ठीक है, अब इसमें सेकंड स्टेप क्या था हमारा, टोटल नंबर्स, यानी टोटल नंबर कितने हैं उस ग्रुप में, ये पूरा एक ग्रुप है और इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 7 नंबर हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आता है कि हमें एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज क्या है, सम ऑफ द नंबर्स जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो हमने सेकंड नंबर में निकाला था, यानी 308 बाय 7 इक्वल टू, अब इसको क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 पहले 3 लिया, छोटा है, फिर हमने दूसरा नंबर साथ में ले लिया, अब बन गया 30। 7 की टेबल में क्या कहीं 30 आता है, नहीं आता। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। 35 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, जब बड़ा आ जाता है तो हम जस्ट उससे पहले वाला ले लेते हैं, तो यानी 7 4 जा 28। अब यहाँ हमने माइनस किया, फिर से 28 आ गया, तो 7 की टेबल में 28 आता है 4 जा पे, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, फिर माइनस कर दिया, 28 माइनस 28 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहा, जो हमारा क्वेश्चन है वही आंसर है, यानी हमारी एवरेज क्या होगी, 44। चलिए नेक्स्ट, अब मान लो आ जाता है स्टोरी सम आ जाता है, आप बहुत घबराते हो स्टोरी सम्स को देख के। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपकी स्टोरी सम में आ गया एवरेज निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ड्यूरिंग 1 वीक वॉज 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी फॉर द वीक, यानी पूरे वीक का टेम्परेचर इसने हमें दिया है। और अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास कि एवरेज टेम्परेचर बताइए उस वीक का, उस सिटी का एवरेज टेम्परेचर क्या रहा होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या था, ऐड ऑल द आइटम्स, यानी यहाँ हमें टेम्परेचर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ऐड ऑल द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, फिर हमने इन सबको क्या किया, प्लस कर लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप था नंबर, टोटल नंबर्स या टोटल आइटम्स इन दैट ग्रुप, तो उस ग्रुप में टोटल आइटम कितने थे। अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर दिया है और 1 वीक का दिया है, तो यहाँ यानी हमारे पास कितने डेज हैं, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 डेज, और यहाँ पे काउंट कीजिए हमें 7 डेज का ही टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, तो एवरेज क्या लिखेंगे, सम ऑफ द, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑल आइटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया था तो हमने लिखा सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो कितना था टोटल 196 और डेज कितने थे 7, तो 196 को हमने 7 से डिवाइड किया।
पहले 1 लिया, छोटा है, फिर हम 2 डिजिट इकट्ठे ले लेंगे, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 तो 19 से ज़्यादा हो गया, तो हम उससे जस्ट पहले वाला लेके 7 2 जा 14। अब इसको माइनस करो, 9 माइनस 4 5, और हम 6 को नीचे ले आए, ठीक है। अब बन गया 56। 7 की टेबल में 56 आता है, हाँ जी आता है। 7 8 जा 56, अब 56 माइनस 56 0। सो